वेलकम टू मिश्रा स्टडी नवगछिया। मिश्रा स्टडी नवगछिया में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 9th एक्सरसाइज 1.6 को पढ़ेंगे और मैं आपको बता दूं कि एक्सरसाइज 1.5, 1.4 ये तमाम एक्सरसाइज जो है मैंने पढ़ा दिया है नंबर सिस्टम से रिलेटेड। आप मेरे चैनल में विजिट करके ये तमाम एक प्लेलिस्ट होगा क्लास 9 से संबंधित, उसमें जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आज का जो है क्लास 9th एक्सरसाइज 1.6 में जो घातांक से संबंधित क्वेश्चन दिया गया है इसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले आपको मैं फार्मूला बता देना चाहता हूं। सूत्र आप लोग माइंड में सेट कर लीजिए क्योंकि बिना सूत्र का ये चीज नहीं होगा। तो सूत्र जो है सबसे पहले आप जानिए कि यदि हमारा a टू दी पावर m मल्टीप्लाई a टू दी पावर n हो तो इसका फार्मूला होगा a टू दी पावर m प्लस n। आपने क्लास 8 में भी पढ़ा होगा। यदि आधार समान हो और पावर भिन्न भिन्न हो और गुना हो तो गुना में पावर जुड़ जाता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि m और n क्या है, पावर है, और आधार क्या है, इक्वल है। इसलिए हम इसको लिख सकते हैं a टू दी पावर m प्लस n। उदाहरण के तौर पर इसको आप समझिए, जैसे कि मान लीजिए 2 पर पावर 4 दिया रहे और यहाँ पर 2 पर पावर 3 दिया रहे। तो आप यहाँ क्या देख रहे हैं कि 2 जो है आधार है और आधार समान है और पावर भिन्न भिन्न है। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 पर पावर 4 प्लस 3। तो इतना कितना हो जाएगा, ये 2 पर पावर 4 प्लस 3 मतलब 2 पर पावर 7। तो ये फार्मूला के अकॉर्डिंग आपको मैंने बताया। इसी प्रकार आप दूसरा देखिए, ये पहला फार्मूला हुआ। दूसरा फार्मूला आप यहाँ देख सकते हैं, यदि हमारा a पर पावर m रहे और इस पर पावर n रहे तो इसको हम लिख सकते हैं a पर पावर m मल्टीप्लाई n। उदाहरण के तौर पर यदि मान लीजिए 2 पर पावर 4 रहे और इस पर पावर 3 रहे तो इसको आप लिख सकते हैं 2 पर पावर 4 गुना 3, अर्थात हमारा ये हो जाएगा 2 पर पावर 4 तिया 12। तो ये दूसरा सूत्र हुआ। तीसरा सूत्र आप यहाँ पर देखिए, तीसरा सूत्र क्या है, यदि a पर पावर m रहे भागा a पर पावर n रहे तो ये हमारा हो जाएगा a पर पावर m माइनस n। भाग में पावर घटेगा यदि आधार समान रहेगा। तो उदाहरण के तौर पर मान लीजिए 2 पर पावर 4 भागा 2 पर पावर 3 हो तो इसको हम लिख सकते हैं 2 पर पावर 4 माइनस 3 बराबर 2 पर पावर 1। ठीक है। अब आप देखिए अगला फार्मूला, चौथा नंबर फार्मूला यहाँ पर आपको मैं बता रहा हूँ। यदि मान लीजिए a पर पावर 0 हो तो इसका वैल्यू हमारा 1 हो जाएगा। इसी प्रकार नेक्स्ट फार्मूला आप देख सकते हैं, यदि मान लीजिए a टू दी पावर माइनस m रहे तो इसको आप लिख सकते हैं 1 बाय a टू दी पावर m। क्लियर है। अब आप नेक्स्ट फार्मूला देखिए यहाँ पर पाँचवा नंबर, यदि मान लीजिए a पर पावर m और नीचे रहे b पर पावर m तो इसको आप लिख सकते हैं a बाय b होल पावर m। तो इस तरह से फार्मूला है और इसी से रिलेटेड जो है ये क्वेश्चन है। तो मैं आपको क्वेश्चन बताने का प्रयास कर रहा हूँ, आप लोग ध्यान से देखिए। एक फार्मूला और मैं आपको बताने का प्रयास करूँगा। यदि मान लीजिए a पर पावर सम संख्या हो, सम संख्या, तो इसका वैल्यू हमेशा हमारा a पर पावर सम संख्या होगा, सम संख्या। ठीक है। कहने का मतलब है कि यदि मान लीजिए a पर पावर -2 हो, ठीक है, तो यानी a पर पावर -2 हो तो इसको यानी कि a के लिए अगर हम 2 माने, यहाँ पर ये -2 लिखेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इसका वैल्यू डायरेक्ट हमारा +4 हो जाएगा। ठीक है। या इसको आप इस तरह से अगर नहीं लिख सकते हैं तो इसको आप लिख सकते हैं a टू दी पावर -m है तो इसको आप लिख सकते हैं 1 बाय a टू दी पावर m, अर्थात 1 बाय 2 पर पावर 2 बराबर हमारा हो जाएगा 1/4, अर्थात इसको आप ऐसे लिखिएगा 1/4। ठीक है। डायरेक्ट इसको हमने लिख दिया यहाँ पर। तो ये सब कुछ फॉर्मूला है जो मैंने आपको बताया। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन दिया गया है 64 पर पावर हाफ। तो इसको आप कैसे लिखिएगा, सबसे पहले 64 किसका घात हो सकता है, तो 8 का यदि हम स्क्वायर कर दें, 8 का स्क्वायर कर दें तो 64 हो जाएगा पावर हाफ। तो देखिए a टू दी पावर m टू दी पावर n। फार्मूला क्या होता है, यदि a पर पावर m रहे, पर पावर n रहे तो a पर पावर m मल्टीप्लाई n, अर्थात हमारा हो जाएगा 8 पर पावर 2 मल्टीप्लाई 1/2, 2 2 कैंसिल, तो इसका रिजल्ट 8 हो जाएगा। एक बात मैं आपको स्पष्ट कर दूं, यदि किसी भी संख्या पर पावर 1/2 रहे तो इसका मतलब वह रूट में होगा, अर्थात 64 पर पावर 1/2 है तो इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं कि √64 और इसका मान कितना होता है 8। तो डायरेक्ट भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं।
इसी तरह से दूसरा नंबर का क्वेश्चन देखिए आप क्या दिया है 32 पर पावर 1/5। तो 32 पर पावर 1/5 है तो इसको कैसे लिख सकते हैं? यहाँ नीचे देखिए आप क्या दिया है 5 दिया है, इसको हम 2 के घात में लिखेंगे। 2 पर पावर कितना होगा? तो 2 पर पावर 5 होगा तो 32 हो जाएगा। इसको हम डायरेक्ट लिखेंगे 2 to the power 5 to the power 1/5। अब देखिए a to the power m to the power n बराबर फॉर्मूला होता है हमारा, यहाँ पर आप देख रहे हैं a to the power m मल्टीप्लाई n। तो अर्थात इसको लिखेंगे 2 पर पावर 5 गुना 1/5, 5 5 कैंसिल, इसका वैल्यू 2 हो जाएगा। इसी प्रकार नेक्स्ट सवाल को आप देखिए। अगला सवाल क्या है? तीसरा नंबर है 125 पर पावर 1/3, यही है। तो 125 को हम क्या लिख सकते हैं? 125 को यदि हम 5 का क्यूब लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 5 का क्यूब पर पावर 1/3, अर्थात 5 पर पावर m पर पावर n, अर्थात a to the power m to the power n। तो a to the power m to the power n का वैल्यू होता है a to the power m मल्टीप्लाई n, अर्थात इसको हम लिख सकते हैं 5 पर पावर 3 गुना 1/3, ये कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू 5 हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 को आपने देखा कि कैसे सॉल्व करना है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। अब हम लोग एक्सरसाइज 1.6 से संबंधित क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है, 1 नंबर का 9 पर पावर 3/2 है। तो देखिए सबसे पहले इसको क्या करेंगे, ये क्वेश्चन दिया है 9 पर पावर 3/2। तो यहाँ देखिए नीचे में क्या है 2, तो यहाँ दिमाग लगाना है आपको कि 9 को किस प्रकार लिख सकते हैं। तो 9 को हम लिख सकते हैं 3 पर पावर 2, यानी कि 3 पर पावर 2 का मतलब हुआ 3 का स्क्वायर, अर्थात 3 गुना 3, अर्थात अब इसको हम यहाँ पर पावर दिया है 3/2, तो इसको लिख दिए। अब फॉर्मूला लगाइए a to the power m to the power n बराबर a to the power m मल्टीप्लाई n होता है। तो a हमारा 3 हुआ, m हमारा 2 हुआ और n हमारा 3/2 हुआ। तो a पर पावर m पर पावर n बराबर a पर पावर m गुना n। ये मैंने बताया आपको कैसे होता है पीछे। अब देखिए 3 पर पावर 2 गुना 3/2 लिख सकते हैं, इसको 2 2 कैंसिल हो गया। तो ये हमारा वैल्यू क्या हो गया 3 पर पावर 3, अर्थात 3 पर पावर 3 कीजिएगा तो हमारा हो जाएगा 27, 3 तिहाई 9 तिया 27। इसी प्रकार दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया है 32 to the power 2/5, और 32 को हम क्या लिख सकते हैं 2 पर पावर 5 के रूप में लिख सकते हैं और 2/5। तो इसी प्रकार a to the power m to the power n फॉर्मूला होता है a to the power m मल्टीप्लाई n। तो अर्थात इसको हम लिख सकते हैं 2 पर पावर 5 गुना 2/5, 5 5 कैंसिल हो जाएगा, और इसको लिख देंगे हम 2 पर पावर 2, और 2 पर पावर 2 का मतलब 4 हुआ। अब इसी प्रकार नेक्स्ट सवाल आप देखिए। तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया है 16 पर पावर 3/4। अब देखिए 16 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 पर पावर 4 के रूप में, और इसको ऐसे लिखेंगे 3/4। तो अर्थात a to the power m to the power n बराबर a to the power m मल्टीप्लाई n, अर्थात 2 पर पावर 4 गुना 3/4। तो 4 4 कैंसिल, और ये हमारा हो जाएगा 2 पर पावर 3 के रूप में, और 2 पर पावर 3 कीजिएगा तो इसका वैल्यू 8 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है 125 to the power -1/3। तो देखिए सबसे पहले 125 को क्या करेंगे, 125 को 5 के क्यूब में लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 5 पर पावर 3 to the power -1/3। फॉर्मूला होता है a to the power m to the power n बराबर a to the power m मल्टीप्लाई n, अर्थात इसको लिखेंगे 5 पर पावर 3 गुना -1/3, कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारा बचेगा 5 पर पावर -1। और आपको मैंने बताया था यदि a to the power -m रहे तो उसको हम लिखेंगे 1/a to the power m, अर्थात 5 पावर -1 को लिख सकते हैं 1/5 पावर 1 बराबर 1/5। इस तरह से मैंने क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व किया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। सरल कीजिए। पहला नंबर आप देख रहे हैं क्या दिया है 2 पर पावर 2/3 गुना 2 पर पावर 1/5। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। 1 नंबर का कैसे सॉल्व करना है, तो यहाँ सबसे पहले क्वेश्चन लिख देते हैं 2 पर पावर 2/3 गुना 2 पर पावर 1/5। आप यहाँ क्या देख रहे हैं कि आधार इक्वल है और पावर भिन्न भिन्न है। आपको मैंने बताया था यदि आधार समान रहे, पावर भिन्न भिन्न रहे और गुना रहे तो गुना में पावर जुड़ जाता है। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट इसको लिखेंगे 2 पर पावर 2/3 गुना नहीं होगा, यहाँ जोड़ होगा, चूंकि गुना है तो पावर जुटेगा, तो जोड़ 1/5। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 पर पावर हमारा हो जाएगा
5 तिया 15, इसका लघुत्तम आप लोग ले लीजिए 5 दूनी 10 प्लस 3 एकम 3, तो ये हमारा हो जाएगा 2 पर पावर 10 3 13/15। इसी प्रकार अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को कैसे आप सॉल्व करेंगे। ये दिया है 1/3 पर पावर, इसको ढंग से लिखते हैं 3 पर पावर 3 पर पावर 7, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे पहले 1 पर पावर 7 बाय 3 पर पावर 3 पर पावर 7। अब देखिए 1 पर कितनों पावर रहेगा तो उसका वैल्यू 1 ही होता है। अब देखिए a टू दी पावर m टू दी पावर n, अर्थात 3 पर पावर 7 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि a पर पावर m के लिए 3 है और n के लिए 7 है, तो a पर पावर m पर पावर n बराबर a पर पावर m इंटू n। तो a क्या है 3 है, तो 3 पर पावर हम लिखेंगे 3 गुना 7 बराबर 1/3 पर पावर 7 कितना हो जाएगा 21। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है 11 पर पावर हाफ बाय 11 पर पावर 1/4। तो यहाँ आप क्या देख रहे हैं, आधार समान है और पावर भिन्न भिन्न है और भाग है। तो भाग में पावर क्या होता है, घटता है, क्लास 8 में आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 11 पर पावर 1/2 माइनस 1/4, तो ये हमारा हो जाएगा 11 और 4 2 का अगर आप एलसीएम देखिएगा तो ये हमारा 4 होगा। 4 को 2 से भाग दीजिएगा तो 2 बार में कटेगा, 2 एकम 2, और 4 को 4 से भाग दीजिएगा तो 1 बार में कटेगा, 1 गुना 1 1, अर्थात हमारा हो गया 11 पर पावर 2 में से 1 घटाइएगा तो 1/4, आंसर हमारा यही होगा। इसी प्रकार चौथा नंबर क्वेश्चन आप देखिए, चौथा नंबर क्वेश्चन कैसा है, यहाँ पर दिया गया है तो 7 टू दी पावर क्या दिया है 1/2, अब मल्टीप्लाई 8 पर पावर 1/2। यहाँ आप देख रहे हैं कि आधार भिन्न भिन्न है और पावर समान है, तो a टू दी पावर m इंटू b टू दी पावर m बराबर होता है ab होल पावर m, अर्थात कहने का मतलब है कि 7 गुना 8 कर दीजिए, और चूंकि पावर दोनों में समान है इसलिए ऐसे इसको छोड़ देंगे, 7 गुना 8 कीजिएगा तो हमारा 56 हो जाएगा और इस पर पावर हाफ। अब देखिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 के पावर में लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे। तो इस तरह से आपको मैंने एक्सरसाइज 1.6 से रिलेटेड सारा क्वेश्चन बताया, एक्सपोनेंट और पावर से और फार्मूला भी बताया। तो बहुत सारा इंपॉर्टेंट फार्मूला है खास करके क्लास 8 में 7th में रिलेटेड टू एक्सपोनेंट एंड पावर एंड एक्सपोनेंट, यानी घातांक, और जो आप पढ़े होंगे घातांक के बारे में, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है। कहीं कहीं आपको माइंड लगाना होगा, कहीं कहीं जो है सूत्र का यूज करना होगा, तो कहीं कहीं जो है आपको कैलकुलेशन भी करना होगा। तो इस तरह से मैंने एक्सरसाइज 1.6 क्लास 9th मैथमेटिक्स चैप्टर से संबंधित जो था मैंने बताया, और आगे जो है क्लास 9 से संबंधित एक्सरसाइज 1.7 को मैं बताऊंगा। तो हमारे चैनल में आप लोग विजिट कीजिए और हर वीडियो को देखिए और कुछ बेनिफिट लीजिए। इस तरह का चीज़ हम प्रतिदिन पढ़ाते रहते हैं चैनल के माध्यम से। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।